हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। थेम्बॉल वाला क्वेश्चन देख करके आए हैं। बना है क्वेश्चन? नहीं बना है, कोई बात नहीं। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह जिंदगी में अच्छे दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन का जवाब ये होगा टाइप 17 का क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या 5। जवाब ये है। देखिएगा, क्वेश्चन हम बनाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप ट्राई भी किए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष पहले मेरी मोटरसाइकिल का मूल्य 62,500 रुपया था। यदि प्रति वर्ष 4% मूल्य कम होता है तो इस समय उसका मूल्य क्या होगा, वो बताना है। देखिएगा, बहुत आसान तरीका से ये क्वेश्चन बनेगा। आप तो क्वेश्चन बना लिए होंगे, हम बार बार कह रहे हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे 2-2, 3-3 मेथड से, लेकिन एक मेथड देखिएगा। ये 4% का मूल्य कम कर रहा है। ये 4% का मूल्य कम कर रहा है, तो 4% का मूल्य कम कर रहा है तो ये काम की 4% को आप पहले डील कर लीजिए। फ्रैक्शन को हटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? 1/25 मिलेगा क्या? हाँ, 1/25 मिलेगा। ठीक है, 1/25 मिलेगा हमको, लेकिन ये क्या सेंस है? ये कमी का सेंस है। मूल्य कम हो जाता है। टोटल मूल्य कितना? 25, और एक कम हो जाता है तो हम कहेंगे, यहां पे देखिएगा, प्रारंभिक। इसको प्रारंभिक भी कहेंगे और इसको हम वर्तमान कहेंगे। वर्तमान कहेंगे, इसको नया भी कहेंगे, इसको 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 नया भी कहेंगे, इसको घाटा हुआ भी कहेंगे, इसको बढ़ा हुआ भी कहेंगे। देखिएगा, शुरू में कितना था? 25 था, लेकिन घटने का सेंस है तो घटा करके हम 24 लिख लेंगे। ठीक है, एक घट जाएगा, जो होगा सो हो जाएगा 24/25। ठीक है, आगे वही होगा, फिर वही होगा 4%। अगर हम डील करेंगे इसको तो परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, और ये 25 चौकी काट देता है। देखिएगा, 1/25 हो जाएगा, और ये घटने का सेंस है तो घट जाएंगे। अगर बढ़ने का सेंस होता तो हम बढ़ने का सेंस होता तो हम कहते 26/25, और घटने का सेंस है तो हम कहेंगे 24/25। ठीक है, पहले था कितना? पहले था 25 और घट के हो गया 24। लेकिन हमको क्वेश्चन का देखिएगा, क्वेश्चन का सेंस क्या कर रहा है? 2 वर्ष पहले ये 2 वर्ष की बात के ना बाद आ रहा है। ये 2 वर्ष बाद यानी अभी के बाद चल रहा है। ये जो आपके जो कॉलम दिखेगा, ये जो लाइन दिखेगा, आपको वर्तमान दिखेगा, घाटा हुआ दिखेगा, बाद का दिखेगा। ठीक है, नया दिखेगा, और ये दिखेगा मतलब प्रारंभ में, शुरू में। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 2 वर्ष पहले मेरी मोटरसाइकिल का मूल्य 62,500 है। तो 62,500, लेकिन अभी कितना है? इसको गुना करते हैं ना, हर वीडियो में आपको बता रहे हैं गुना किया जाता है। तो गुना कीजिएगा तो क्या, ये भी तो 625 ही आएगा। इसको गुना कीजिएगा तो इसका मान दे रखा है 62,500 दे रखा है। जब 1 यूनिट का हम मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान हम निकालेंगे यहां से, तो हमको क्या मिलेगा? 100 मिलेगा क्या? हाँ, 100 मिलेगा। और 24 में हम गुना करेंगे तो 700 कितना होता है? 700 कितना होता है? इसको गुना कर भी लेंगे, नहीं होता है तो गुना कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 4 चौकी 16, और 4 दूनी 8, 1 9। इसको गुना करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, और ये 2 दूनी 4 होगा। इसको हम ऐड करेंगे, 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 17 हो जाएगा। हाथ में कितना? 1, 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, और हमको 100 से गुना कर देंगे तो हमको बाद वाला पता चल जाएगा, जो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 576 पर 00 बैठा देंगे, जो हमारा वही आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? 57,600। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। इधर 10% वार्षिक दर से घट रहा है। अमूल्य मतलब कि मूल्यहीन, घट रहा है।
तो 10% कितना, 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार घटेगा। तो 10% को हम फ्रैक्शन में बदले, 1/10 आया। प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में ये कितना था, प्रारंभ में ये 10 था, और घट करके 1 घटा लेंगे, 1 घटा लेंगे, तो हमको नया कितना मिलेगा, हमको नया 9 मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। और यही बात 3 बार घटाने को कह रहा है। तो 3 वर्ष बाद यानी 3 बार घटना है, यानी 10, 1/10, 1/10, ठीक है, और घट के 9/10, घट के 9/10, ठीक है। तो 10 तो था लेकिन 9 हो गया, 10 तो था 9 हो गया, बस कैलकुलेशन कीजिए। ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में दे रखा है क्या, हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अमूल्य हो तो 3 वर्ष बाद बताना है, यानी यहां बताना है। ये जो गैपिंग है ना, ये 3 वर्ष बाद की है, ये जो गैपिंग है ना, ये जो गैपिंग, ये 3 वर्ष बाद की है। तो देखिएगा, हम 1000 के बराबर, यानी 1000 के बराबर अगर हम कर दें 2 लाख को, तो कितना मिलेगा, 3 यूनिट, 3 जीरो खत्म कर दीजिए, यानी हमको देखिएगा इधर, अगर हम 1000 यूनिट के हम अगर बराबर कर दें 2 लाख को, 2 पर 5 गो जीरो बराबर कर दें, तो ये 3 जीरो कटेगा, 3 जीरो काट देगा, तो हमको क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। और लिया करके इसमें हम अगर गुना कर दें तो क्या हमको बाद 3 वर्ष बाद का मूल्य नहीं पता चलेगा, चलेगा। देखिएगा, 9 दूनी 18 होता है, और 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और डबल जीरो ही बैठ जाएगा, ठीक है। यानी 1,45,800 जो होगा वो आंसर होगा। और नहीं तो एक काम कीजिए ना, प्रजातांत्रिक तरीका समझते हैं। प्रजातांत्रिक तरीका ये है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल और 1 + -r = 100 पर बनाइए, और पावर t बन जाएगा। आया बात समझ में। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपया है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या है वो बताना है। ये बार बार लैंग्वेज चेंज करके वही क्वेश्चन कर रहा है जो हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा, 80% रह जाता है यानी 20% घट जाता है, ठीक है, सेंस पकड़िए। 80% रह जाता है यानी 20% घट जाता है, ध्यान दीजिए इधर। 80% रह जाता है तो यानी 20% घट जाता है, तब ना 80% रह जाता है। देखिएगा इधर हम सोल्व करेंगे इसको, प्रजातांत्रिक फार्मूला पर सोल्व करेंगे। देखिएगा, प्रजातांत्रिक फार्मूला पर हम सोल्व करेंगे तो हम पहले फार्मूला लिख लेंगे ताकि आपको बुझा जाएगा, है कि नहीं, बुझा जाएगा। इसी पर हम बनाएंगे। निकालना क्या है, ये वाला बात निकालना है हमको। ये वाला बात दे रखा है कितना, 25,000 रुपया दे रखा है, 25,000 रुपया दे रखा है, और ये 20% हमेशा घटकर कितना हो जा रहा है, 20% जब घट रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 20% जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में समझ, तो फार्मूला का आया समझे। देखिएगा, कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 5, 20 × 100, इसको हम घटाएंगे, 5 इसमें गुना करेंगे, 5 एकम 5, और 1 घट जाएगा, घटेगा तो कितना होगा, 4/5 हो जाएगा, जिसका पावर कितना, 3, जिसका पावर कितना, 3। तो अगर हम चाहें यहां से हम अगर अच्छा से सोल्व करें, यहां से चाहे तो हम 3 बार लिख सकते हैं, 4/5, 4/5, 4/5। और नहीं तो आप एक काम कीजिए ना, तीनों 4 का गुना कीजिए, 64 आएगा, और तीनों 5 से गुना कीजिए, 125 आएगा, और कटा दीजिए, टक्स, ठीक है। देखिएगा, ये कितना होता है, 5 × 5 = 25 होता है, तो ये कट गया, जो हमको मिला वो 1000 मिला, और 5 से 1 5 बचा हुआ है, काट देंगे, 5 दूनी 10, 200, और ये आकर के इसमें गुना कर देगा 64 में। यानी 64 में अगर हम 200 से गुना कर दें तो हमको टोटल मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, और 6 दूनी 12, और डबल जीरो बैठ जाएगा, 12,800। आया बात समझ में। देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपया है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपया हो जाएगा वो बताना है। मतलब हमको बार बार समय भी दे रहा था
और पहले वर्ष का रुपया भी दे रहा था, तो बाद का रुपया हम निकालते थे। अभी समय क्या किया है कि दोनों, मतलब इस समय का रुपया उस समय का रुपया दोनों दे दिया है और टाइम पूछ लिया है। ठीक है, देखिएगा हम बनाएंगे क्वेश्चन, बहुत इजी तरीका से क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा प्रजातांत्रिक तरीका से क्वेश्चन बनेगा, ये प्रजातांत्रिक तरीका से क्वेश्चन बनेगा बराबर P इंटू 1 प्लस माइनस R और बट्टा में 100 लिखेंगे। ठीक है, और T मालूम नहीं। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन उसी पर बनेगा। 5 लाख यानी 5 पर 5 को 0, और ये क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रहा है, तो 1 माइनस 10 बटा 100 और टी मालूम नहीं, टी मालूम नहीं। और इतने वर्ष के बाद में ये कितना हो जा रहा है, 3,64,500 हो जा रहा है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी तरीके से बनेगा। देखिएगा ये 1 0 से 1 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 बटा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 में गुना करेगा, 10 एकम 10, और 1 बचा हुआ है तो 1 घट जाएगा, 9 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 बटा 10 होगा, और ये जाएगा नाच के यहाँ पर, मतलब ये नाच के यहाँ आएगा 3,64,500 बाटा में कितना, 5 लाख, बाटा में कितना 5 लाख, यानी 5 पर 5 हो 0, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और यहां देखिएगा अगर हम 5 से कटाना चाहें तो 5 एकम 5, यानी 1 पर कितना 3 को 0, और इसको हम कटाना चाहें तो 5 7 35 और 1 बच गया तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, यानी 729 बाटा 1000, और 729 बाटा 1000 तो 9 बटा 10 का पावर टी, और हमको क्या आया तो 729 और बाटा 1000 रुपया आया। तो अगर हम गौर से देखें तो 9 का क्यूब होता है 729, अगर गौर से देखें तो 10 का क्यूब ही होता है 1000। तो अगर हम यहां से चाहें, डायरेक्ट अगर 9 बाटा 10 लिख करके टी लिख दे और 9 बाटा 10 लिख करके हम यहां भी 3 लिख दे, तो कोई दिक्कत है? फिर अगर क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, फिर 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। लेकिन हमको एक यहाँ पर सोल्व करने का तरीका मिल गया कि दोनों बराबर में सेम है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, जो हमारा टी बचेगा वो 3 वर्ष बच जाएगा, यानी 3 वर्ष बाद ही 3,64,500 रुपया होगा।